नमस्कार दोस्तों, न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज के वीडियो में दर्पण यानी मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर। दर्पण क्या है? मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट विथ सर्टेन लॉ। दर्पण एक ऐसा परावर्तक सत्ता है जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को एक निश्चित नियम के अनुसार लौटा देती है। दर्पण एक ऐसा परावर्तक सत्ता है जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को एक निश्चित नियम के अनुसार लौटा देती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण दो प्रकार का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब प्लेन मिरर क्या है? व्हाट इज प्लेन मिरर? द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर एंड द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फिगर हम लोग इस तरह बनाते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो यह धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ होता है। देखिए एक साइड से हम लोग कलई कर रहे हैं, जिधर से कलई है वो परावर्तक सतह नहीं है। देखिए यह अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह बाएं साइड से है यानी धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण इसका परावर्तक सतह यहाँ पर क्या है? उभरा हुआ है। तो यह अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण जिसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम अभिसारी और इसका दूसरा नाम अपसारी। ध्यान देंगे फिर से एक बार। दर्पण एक ऐसा परावर्तक सत्ता है जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को एक निश्चित नियम के अनुसार लौटा देती है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है, जबकि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाता है, जबकि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण का फिगर यहाँ पर है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अभिसारी, अभिसारी, और इसका दूसरा नाम है अपसारी, अपसारी दर्पण। इसका हो गया अभिसारी दर्पण। कन्वर्जिंग मिरर, आइए डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे
अब पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण का विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। समतल दर्पण, समतल दर्पण की विशेषता में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरा क्या है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, जिसको वर्चुअल बोलते हैं, आभासी यानी वर्चुअल। तीसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा यानी इरेक्ट। चौथा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा, लैटरल इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड। पार्श्व उल्टा का मतलब हो गया, जैसे हम लोग दर्पण के सामने जाकर, समतल दर्पण के सामने जाकर हम लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे तो उसमें हमारा बायां हाथ ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। बात समझे? यही है पार्श्व उल्टा। पांचवा है समतल दर्पण में किसी वस्तु के आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। छठा है कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितना दूर पर आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। कोई वस्तु दर्पण में जितना, समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पर आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। सातवां है यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने भी वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में टू ही वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति दर्पण में के सामने भी वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में टू ही वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद है आठवां, यदि दर्पण को किसी वस्तु के सामने भी वेग से आगे या पीछे करते हैं तो किसी वस्तु का दर्पण में बना प्रतिबिंब टू ही वेग से आगे या पीछे होता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद नौवां है आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। 10वां किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, फुल इमेज देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार की कम से कम आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी यदि 5 फीट का वस्तु देखना हो समतल दर्पण में, उसका फुल इमेज देखना हो तो कम से कम 2.5 फीट का दर्पण यदि होगा समतल दर्पण तो उस वस्तु का फुल इमेज उसमें बन पाएगा। 11वां है यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हो तो, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हो तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या 360/θ-1 होता है। 360/θ-1 होता है। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट यदि 360/θ
इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1 360/θ-1। और वहीं के सेकेंड में यदि 360/θ बराबर ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ। ध्यान दीजिएगा। यानी जब 360/θ का मान सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, और जब 360/θ का मान विषम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 1 को माइनस नहीं करेंगे। फिर से एक बार और देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता या समतल दर्पण की विशेषता। फर्स्ट है समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी वर्चुअल बोलते हैं उसको। तीसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी इरेक्ट होता है। चौथा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा यानी लैटरल इन्वर्टेड होता है। पांचवा कोई वस्तु समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जितना साइज का होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही साइज का बनता है, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। छठा यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने जितना दूर पर आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूर पर पीछे बनता है, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों का मान बराबर होता है। सातवां यदि कोई व्यक्ति दर्पण के समतल दर्पण के सामने भी वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। आठवां है यदि किसी दर्पण को हम लोग किसी व्यक्ति के सामने भी वेग से आगे या पीछे करते हैं तो उस व्यक्ति का दर्पण में बना प्रतिबिंब 2 ही वेग से आगे या पीछे होता हुआ प्रतीत होता है। नौवां यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। अगला किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब यानी फुल इमेज देखने के लिए दर्पण की साइज वस्तु की साइज की कम से कम आधी होनी चाहिए। और 11वां जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हो तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या 360/θ-1 होता है। केस फर्स्ट यदि 360/θ का मान सम बराबर सम संख्या हो तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1। केस सेकंड यदि 360/θ बराबर विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ, यानी सम संख्या आने पर वो 1 को घटाते हैं और विषम संख्या आने पर 1 को नहीं घटाते हैं। जैसे हम सैलून जब दाढ़ी बनवाने जाते हैं, जैसे 2 समतल दर्पण जैसे 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो तो उसमें बने प्रतिबिंब संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे 360/θ निकाल देंगे, यानी 360/90 कितना आ गया, कटकर 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो इसीलिए प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 4 - 1 बराबर 3। तो ऐसे स्थिति में 3 ठो प्रतिबिंब बनेगा, यानी जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा तो उसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, 3 ठो बनेगा। वहीं जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ यदि 40 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो तो क्या करेंगे, वैसे स्थिति में हम 360/θ यानी 360/40 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 यानी ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गया, इसीलिए उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 रहेगा। विषम संख्या आने पर 1 नहीं घटाते हैं। लेकिन वहीं जब सैलून में कभी कभी हम लोग जाते हैं बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने तो देखते हैं बहुत सारा हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है,
दो समतल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने और समानांतर रूप में हो तो वैसे स्थिति में क्या होता है, 360 बटा, तो ऐसे स्थिति में उसके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो 360 बटा 0 का मान निकालेंगे, तो 360 बटा जब 0 निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ऐसे स्थिति में अनगिनत प्रतिबिंब बनता है। भले गिनने के लिए हम कितना उतना गिन नहीं पाते हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनता है अनगिनत। यानी दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के समानांतर हो तो वैसे स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है, अनगिनत। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।